गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया के महानतम आध्यात्मिक गुरुओं में से एक थे। उन्होंने सत्य, करुणा और अहिंसा का संदेश दिया, जो आज भी पूरी दुनिया में प्रासंगिक है। उनकी शिक्षाएं सिर्फ धार्मिक उपदेश नहीं थीं, बल्कि जीवन जीने का एक व्यावहारिक तरीका थी। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में भी अपने शिष्यों और अनुयायियों को जो उपदेश दिया, वह न केवल बौद्ध धर्म बल्कि पूरे मानव समाज के लिए अनमोल धरोहर बन गया। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी हुआ था। वे शाक्य गणराज्य के राजा शुद्धोधन के पुत्र थे और सिद्धार्थ उनका बाल्यकाल का नाम था। ऐश्वर्य और वैभव में पले बड़े सिद्धार्थ का मन संसार की असारता को देखकर व्याकुल हो उठा। वृद्धावस्था, रोग और मृत्यु को देखकर उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग किया और सत्य की खोज में वन को चले गए। वर्षों की कठोर तपस्या और ध्यान के बाद उन्हें बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ और वे गौतम बुद्ध बन गए। बुद्ध ने जीवन भर अहिंसा, करुणा, सहिष्णुता और मध्य मार्ग का संदेश दिया। उन्होंने चार आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग का प्रतिपादन किया, जो मानव जीवन के दुखों से मुक्ति पाने का मार्ग है। दुख का सत्य, संसार में दुख है। दुख समुच्चय सत्य, दुख के कारण है। दुख निरोध सत्य, दुखों का निवारण संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा, दुखों के निवारण का मार्ग है, जिसे अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग में सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि शामिल है। गौतम बुद्ध ने जब देखा कि उनकी जीवन यात्रा का अंत समीप है, तब उन्होंने कुशीनगर में अपना अंतिम उपदेश दिया। यह उपदेश बुद्ध के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का निचोड़ था, जिसमें जीवन की असारता और धर्म की शाश्वतता का उल्लेख है। यह उपदेश आज भी महापरिनिर्वाण सूत्र के रूप में प्रसिद्ध है। अनित्य है संसार। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, यह संसार अनित्य है। सब कुछ परिवर्तनशील है। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थिति स्थायी नहीं है। हर क्षण परिवर्तन हो रहा है। इस परिवर्तनशील संसार में आसक्ति व्यर्थ है। अप्प दीपो भव। बुद्ध ने कहा, हे भिक्षुओं, अपने दीपक स्वयं बनो। किसी बाहरी सहारे की अपेक्षा मत करो। अपनी आत्मा को ही अपना मार्गदर्शक बनाओ। स्वयं अपने अनुभव और ज्ञान से सत्य का बोध करो। धर्म ही सच्चा सहारा। बुद्ध ने यह भी कहा, हे भिक्षुओं, इस जीवन में केवल धर्म ही सच्चा सहारा है। शरीर नश्वर है, संबंध क्षणभंगुर है, परंतु धर्म शाश्वत है। धर्म का आश्रय लो, उसी में तुम्हारी मुक्ति है। शरीर क्षणिक है। बुद्ध ने अपने शरीर को भी अनित्य बताया और कहा, यह शरीर मिट्टी और पानी से बना है। एक दिन यह शरीर भी नष्ट हो जाएगा। अतः शरीर की चिंता छोड़ो और आत्मकल्याण की ओर बढ़ो। करुणा और मैत्री। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया कि वे करुणा और मैत्री का मार्ग अपनाएं। उन्होंने कहा, अपने हृदय में सभी प्राणियों के प्रति करुणा रखो, क्योंकि सब में वही आत्मा है। किसी से घृणा मत करो, किसी को नीचा मत समझो। बुद्ध ने कहा, अत्यधिक भोग भी गलत है और अत्यधिक कठोर तब भी गलत है। जीवन का सही मार्ग है मध्य मार्ग। संतुलन ही जीवन की कुंजी है। सत्य की खोज जारी रखो। बुद्ध ने अपने अनुयायियों को प्रेरित किया कि वे आंख मूंद कर किसी बात को स्वीकार न करें, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि से हर सत्य की जांच करें। उन्होंने कहा, किसी भी बात को केवल इसलिए मत मानो क्योंकि मैंने कहा है। स्वयं अनुभव करो, समझो, जांचो और फिर उसे अपनाओ। बुद्ध का यह अंतिम उपदेश उनके संपूर्ण जीवन दर्शन का सार है। इसमें जीवन, मृत्यु, धर्म, सत्य, करुणा और आत्मज्ञान का पूरा मार्गदर्शन है। यह उपदेश केवल भिक्षुओं के लिए नहीं था, बल्कि हर व्यक्ति के लिए था, चाहे वह गृहस्थ हो, सन्यासी हो, स्त्री हो या पुरुष। इस अंतिम उपदेश के कुछ ही समय बाद गौतम बुद्ध ने कुशीनगर में परिनिर्वाण प्राप्त किया। परिनिर्वाण का अर्थ है जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। यह शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि आत्मिक मुक्ति है, जब आत्मा किसी भी प्रकार की आसक्ति और बंधन से पूरी तरह मुक्त हो जाती है। आज के समय में, जब दुनिया हिंसा, लालच, ईर्ष्या और स्वार्थ की आग में जल रही है, बुद्ध का अंतिम उपदेश हमें शांति,
करुणा और सत्य का मार्ग दिखाता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि बाहरी चीजों में सुख खोजने की बजाय हमें अपने भीतर झांकना चाहिए और आत्मज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। आज जब लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं, बुद्ध का अप्पदीपो भव संदेश हमें आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता है। अहिंसा और सहिष्णुता। दुनिया में बढ़ती असहिष्णुता और हिंसा के बीच बुद्ध की करुणा और मैत्री की शिक्षा अत्यंत प्रासंगिक है। अतिवाद के इस युग में बुद्ध का मध्य मार्ग हर व्यक्ति के लिए मार्गदर्शक बन सकता है। गौतम बुद्ध का अंतिम उपदेश सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि एक जीवंत संदेश है जो आज भी हमें दिशा दिखाता है। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन अनमोल है, परंतु यह क्षणभंगुर भी है। सुख, दुख, सफलता, असफलता सब क्षणिक है। सच्चा सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मज्ञान और करुणा में है। यदि हम बुद्ध के अंतिम उपदेश को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हमारा व्यक्तिगत जीवन सार्थक होगा, बल्कि पूरी दुनिया में शांति, प्रेम और करुणा का संचार होगा। बुद्ध का यह अंतिम उपदेश केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर है। यह उपदेश सदैव हमें सत्य की खोज, करुणा की भावना और आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाता रहेगा। यही कारण है कि बुद्ध आज भी जीवित है, उनके उपदेश आज भी जीवित है और उनकी शिक्षाएं अनंत काल तक मार्गदर्शन करती रहेंगी। बुद्ध ने जीवन जीने की कला को एक गहरे दर्शन और व्यावहारिक मार्गदर्शन के रूप में प्रस्तुत किया। उनके अनुसार सही जीवन वही है जिसमें मनुष्य अपने भीतर के दुखों का अंत कर सके और आंतरिक शांति प्राप्त कर सके। यह शांति तभी संभव है जब हम अपने मन, वचन और कर्म को संतुलित कर सही मार्ग पर चले। बुद्ध के अनुसार अहिंसा केवल बाहरी हिंसा से बचना ही नहीं है, बल्कि अपने विचारों में भी किसी के प्रति द्वेष या क्रोध न रखना ही सही जीवन जीने की कला है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को सिखाया कि जीवन में प्रेम, करुणा और मैत्री का भाव रखना ही सच्ची अहिंसा है। बुद्ध द्वारा सिखाई गई जीवन जीने की कला में ध्यान का विशेष महत्व है। ध्यान के माध्यम से व्यक्ति अपने भीतर के अशांत विचारों को शांत कर सकता है और अपने मन को स्थिर कर सकता है। ध्यान आत्मज्ञान और आत्म परिवर्तन का सर्वोत्तम साधन है। बुद्ध ने तृष्णा, इच्छाओं को ही समस्त दुखों का मूल कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब तक मनुष्य अनावश्यक इच्छाओं का दास बना रहेगा, तब तक वह दुखी ही रहेगा। संतोष और सीमित इच्छाएं ही सुखी जीवन की कुंजी है। बुद्ध ने जीवन जीने की कला में यह भी बताया कि दूसरों के प्रति करुणा रखना और सेवा करना ही मानव धर्म है। दूसरों के दुख को अपना दुख समझना और उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करना ही सच्ची करुणा है। बुद्ध की शिक्षाओं में क्षमा और सहिष्णुता का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उन्होंने कहा कि जीवन में सभी से प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए और दूसरों की गलतियों को क्षमा करने की आदत डालनी चाहिए। क्षमा से मन का बोझ हल्का होता है और शांति मिलती है। बुद्ध ने सिखाया कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य वर्तमान है। अतीत की चिंताओं में या भविष्य की कल्पनाओं में खोने की बजाय वर्तमान क्षण को पूरी जागरूकता और आनंद के साथ जीना ही जीवन जीने की सच्ची कला है। बुद्ध ने बाहरी स्वतंत्रता से अधिक महत्व आंतरिक स्वतंत्रता को दिया। उन्होंने कहा कि जब तक व्यक्ति अपने क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या से मुक्त नहीं होगा, तब तक वह सच्चा स्वतंत्र नहीं बन सकता। आंतरिक स्वतंत्रता ही सच्चा सुख है। बुद्ध के अनुसार जीवन को सरल और सादा बनाना ही सुखी जीवन की कुंजी है। अधिक संग्रह, अधिक भोग और अधिक लालसा जीवन में अशांति ही लाती है। संतोष और सादगी में ही सच्चा सुख है। बुद्ध ने शिक्षा को भी जीवन जीने की कला का महत्वपूर्ण हिस्सा बताया। उन्होंने कहा कि ज्ञान ही वह दीपक है जो अज्ञानता के अंधकार को मिटाकर व्यक्ति को सही मार्ग दिखाता है। गौतम बुद्ध द्वारा सिखाई गई जीवन जीने की कला आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी 2500 वर्ष पहले थी। उनकी शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि सच्चा सुख बाहरी साधनों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन की शांति में है। सरल जीवन, सही सोच, सही कर्म, करुणा, अहिंसा और ध्यान, ये सभी मिलकर जीवन को सफल और सार्थक बनाते हैं। बुद्ध की यह जीवन कला न केवल व्यक्तिगत सुख के लिए है, बल्कि समाज और संपूर्ण विश्व को शांति और प्रेम का संदेश देती है।
उनके विचार और दर्शन आने वाले हजारों वर्षों तक मानवता का मार्गदर्शन करते रहेंगे। नमो बुद्धाय।